क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 tan a इक्वल टू 4, देन चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. So my dear student, we solve like a question number 7. First we write here cot a value, that is a 4 upon 3, understood, and directly we can write tan a like a cot a. Why? Cot a just opposite of the tan a, so we can say that tan a value is a tan a equal to 1 by cot a, we know already. So you can say that the value of tan a is equal to 3 upon 4. Clear? So you make one triangle ABC and this is a angle and tan always perpendicular upon base, that is a 3k and that is a 4k. Understood? So now what is a AC? Using Pythagoras theorem, AB square plus BC square. So AB square means 4k square plus 3k square. So that is a 16k square plus 9k square. So 16k square plus 9k square, that is a 25k square. So AC equal to 5k. Understood? समझ में आ गया ना? 5k. So you will write here 5k. Now LHS 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. So just you put the value of tan a 3 upon 4. So 1 minus 3 upon 4 का स्क्वायर upon 1 plus 3 upon 4 का होल स्क्वायर. So 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 and also be here 9 upon 16, take LCM, 16 1 जा 16 और 16 minus 9 कितना होता है 7. तो 7 upon 16 और 16 1 जा 16 9, 25 upon 16, both are cancelled. Then what is the LHS? 7 upon 25. Similarly we find the cos square a sin square. Before that you find the value of here from the distant angle. What is a cos a? So just you see cos a equal to base upon hypotenuse. It means 4k upon 5k. It means 4 upon 5. Similarly sin a value, that is a perpendicular upon hypotenuse. Then directly we can write 3 upon 5. So just you put the value of cos and sin. So cos square a minus sin square a, just you put the value. Cos की वैल्यू 4 upon 5 है, so you 4 upon 5 स्क्वायर, sin की वैल्यू 3 upon 5 है, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 upon 25, that is n minus 9 upon 25, and you simplify 16 minus 9, that is just 7 upon 25. So therefore LHS equal to RHS, hence proved. So समझ में आ गया. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. देखो 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B 90 डिग्री है, tan a की वैल्यू आपको गिवन है 1 by root 3. तो फाइंड आउट दीज वैल्यूज. अंडरस्टूड? सो नाउ कम टू स्टार्ट. जैसे हम लोग सारे क्वेश्चन में करते हैं कि tan a का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB यहाँ क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू 1 by root 3 हो गया. हम लोग लेट कर लेंगे कि BC क्या है यहाँ पर k है और AB क्या है रूट 3k. ठीक, जल्दी से वैल्यू रखते हैं. BC की वैल्यू क्या k और AB की वैल्यू रूट 3k. और यहाँ से हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट द AB एंड AC निकाल लेंगे. यहाँ से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा. तो AB के स्क्वायर क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट में लिख दूँ, समझ जाएंगे ना, 3k स्क्वायर और BC की वैल्यू k स्क्वायर हो जाएगी. सो दैट इज ए 4k स्क्वायर. सो यू कैन से दैट नाउ AC इक्वल टू 2k. तो इसकी वैल्यू आ गई 2k. क्लियर? AC समझ में आ गया आपको. अब मुझे क्या क्या चाहिए वो पहले आप पता कर लो, उसके बाद हम लोग आसानी से वैल्यू रखते हुए निकाल लेंगे. तो सबसे पहले साइन ए देखो. साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या AC. तो BC कितना है k और AC है 2k, यानी कि 1 by 2 आ गया ऐसे. ठीक, फिर साइन ए हो गया और मुझे साइन ए ही चाहिए. अब चलिए कॉस ए पर.
कॉस ए क्या आएगा, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी आएगा। तो ए बी की वैल्यू √3k और ए सी की वैल्यू 2k, के से के कैंसिल, नाउ √3/2 आ गया। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब निकालते हैं हम लोग कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू क्या आएगी। तो कॉस सी के लिए देखो ये एंगल अब आएगा, अगर ये एंगल हम लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो सी लेने पर बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस वही रहेगा BC/AC, यानी BC क्या है, k, ये क्या है 2k, तो यहाँ पर आ गया ये 1/2। और ऐसे ही हम साइन सी की बात करें तो साइन सी क्या होगा, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी AB हाइपोटेनस क्या आएगा AC, और AB की वैल्यू है √3k और अपॉन 2k, देन व्हाट इज ए वैल्यू √3/2। तो ये हमने सारी वैल्यू पता कर ली। अब हम लोग एक एक सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये है आपका। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, देखो 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू भी 1/2 है, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो बेटा ये आ गया 1/4 और ये हो गया 3/4, तो दोनों ऐड हो जाएंगे 4/4, तो क्या आ गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अब इसी में सेकंड नंबर देख लो, सेकंड नंबर में क्या निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ए देखो क्या दिया गया है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। अब देखो यहाँ क्या बन जाएगा √3/4 आ गया, ये भी √3/4 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। समझ में आ गया। तो ऐसे आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आपको पहले से दिया गया है PQR, जिसमें Q पर 90 डिग्री एंगल है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कॉस P और टेन P की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये एंगल निकालना है। तो देखो PR, इसको अगर हमने X लेट किया और QR को मैंने Y लेट कर लें और PQ आपको 5 गिवन है, तो सबसे पहले तो मुझे X और Y की मेजरमेंट मालूम करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। सो फर्स्ट वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम, देन x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया ना, यानी कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देन x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 25। अब देखो एक चीज और समझो कि यहां पर आपको दिया गया है PQ5 है ना, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी 25, किसकी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बहुत सिंपल तरीके से करना है, x प्लस वाई भी उसने दे रखा, कह रहा है 25 है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, और यहां से हमने इसको फैक्टर कर दिए x प्लस वाई और x माइनस वाई, इतना आप लोगों को तो मालूम है ना पहले से, है ना। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, सेकंड नंबर। अब फर्स्ट से मैं x प्लस वाई की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा, ठीक, तो यहाँ कितना आएगा 25 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 25, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो 25 से ये कैंसिल हो गया बेटा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 1, सो दिस इज ए थर्ड नंबर। अब थर्ड और फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कैसे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x कितना आ जाएगा 26, देन इजिली यू कैन से दैट x इक्वल टू 13 एंड व्हाट इज ए y 25 माइनस 13 दैट इज ए 12। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर आ गया और ये 12 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी यूनिट गिवन थी मुझे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर और x आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक। इजिली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन p एंड साइन p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि RQ अपॉन PR। सो RQ 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर,
So that is at 12 upon 13. Understood? And cos P equal to base upon hypotenuse, यानी कि PQ upon PR. So this is a 5 centimeter and that is a 13 centimeter. So 5 by 13, that is a 1. And tan P equal to RQ upon PQ. So what is a RQ? 12 centimeter upon 5 centimeter. So that is a 12 upon 5. Understood? यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना, since these are ratio, sin P, cos P, tan P, that is the ratio. So don't write centimeter here. सेंटीमीटर तो वैसे ही इनके कैंसिल हो गए, तो रेशियो तो अपने आप बन जाएगा. ठीक है ना? Understood all of you? Okay, come to next question. नंबर 11. देखिए 11th क्वेश्चन आपका है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर. हम लोग एक एक को जस्टिफाई करेंगे. जैसे पहला कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. tan A ऑलवेज लेस देन 1. तो चलो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्यों भाई 1 है या नहीं लेस देन. तो देखो अगर किसी भी ट्रायंगल की बात करें हम लोग, और ये A है, B है, ये C है, तो मुझे ये मालूम है कि tan A जो होता है वो BC अपॉन AB होता है. ठीक समझना बेटा जरा, BC अपॉन AB होता है. और BC और AB इंटरचेंज होते हैं. अगर ये 5 है और ये 4 है तब भी आएगा, है ना. 25 4 चौको 16, 16 और 25 कितने हो गए? 41. 16 और 25 41. भाई 4 चौको 16, 55 25 6 5 11 2 1 3 1 4 41, यही आएगा ना. तो tan A की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 5/4 है. तो ये 1 से बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन है ना, ग्रेटर देन 1. लेकिन अगर ये चेंज हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 4/5. तब भी तो सही है. तो क्या होगा? ये लेस देन 1 हो गया. समझ में आ गया? इट मीन्स दैट इज ए फॉल्स. हमेशा लेस देन 1 नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. देखो अभी हमने दोनों चीजें की, ये तो लेस देन 1 आ गया, लेकिन 5 इधर 4 इधर आ जाए तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, लेकिन वो भी तब भी सही है बेटा. ठीक, तो ये फॉल्स हो गया. सेकंड में चलें. सेकंड में कह रहा sec A इक्वल टू 12/5. क्या ये पॉसिबल है किसी भी एंगल के लिए? तो देखो इसके लिए भी आप ट्रायंगल से समझो. sec क्या होता है? sec होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा. 12 ऑलवेज ग्रेटर देन 5. या आप नेम अगर करोगे, इसका नेमिंग करोगे बेटा, तो मैं बोल सकता हूं कि AC ऑलवेज ग्रेटर देन AB. AC हमेशा AB से बड़ा होगा. तो इसने गलत क्या किया भाई? सही तो लिखा है 12/5 हाइपोटेनस अपॉन बेस. दैट इज करेक्ट. सो दैट इज ए ट्रू. इसलिए ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा. ठीक, अब थर्ड नंबर देखो. थर्ड कह रहा है cos A इज ए एब्रीविएशन यूज द cosecant. नो, cos का किसका होता है? कोसाइन का होता है. cosecant तो sec में चला जाएगा, है ना. आप देखो, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पेज नंबर, आप देखो सबसे पहले पेज नंबर 175 पर आ जाओ. वहां पर देखो लिखा है cos का कोसाइन होता है ना. और cosecant किसको बोलते हैं हम लोग? sec, है ना. cosecant, टेंजेंट, cosecant, secant, cotangent, मतलब समझ में आया. cosec और सेकंड को sec बोलते हैं, secant. ठीक, यहां से आप इसको तैयार कर सकते हो. तो cosecant का मतलब क्या होगा? यहाँ पर यूज्ड cosecant. cosecant किसके लिए यूज करते हैं? cosec के लिए यूज करते हैं. ठीक, ये चीज समझ में आ गई. अच्छा, और cos के लिए क्या आएगा? कोसाइन आएगा. तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ये थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ठीक, अब देखो फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर कह रहा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A. क्या हम लोग cot A को cot इंटू A लिख सकते हैं? तो मैंने पहले ही मना किया था, ये ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल नहीं होता है. इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया. दैट इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड. चलिए अब फिफ्थ नंबर देखो, लास्ट पार्ट. लास्ट कह रहा है sin थीटा इक्वल टू 4/3, है ना. ये रोमन में लिखें, आप उसी तरह लिखेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना. और ये ऐसे लिखो.
साइन थीटा क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो देखो साइन में क्या होता है, साइन अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। लेकिन हाइपोटेनस नेवर बी लेस देन द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस जो होता है ना वो कभी भी किसी भी साइड से, अदर टू साइड से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। लेकिन यहां तो उल्टा है, क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि AC इज ए लेस देन BC, दैट इज ए पॉसिबल, नो। AC इज लेस देन BC पॉसिबल, नो, AC हमेशा बड़ा रहेगा। यहां तो उल्टा हो गया, दैट इज ए फॉल्स, ठीक। ये चीज समझ आ गई। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज हो गई 8.1 ओवर। अब अगली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक रेशियो, कुछ स्पेशल टाइप के एंगल्स, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका पूरा डेरिवेशन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।